वेलकम टू LBS स्टैंडर्ड फोर्थ। आज हम हिंदी में चैप्टर 1 की पढ़ाई करेंगे। चलो नई राह देखें। ओके, यहाँ पे अभ्यास 1 में दिए गया है पहचानिए, पढ़िए और बोलिए। देखिए यहाँ पे पतंग, तोता, मोर, घोड़ा, हाथी, घर, रथ, मोटर, पेड़, पपीता, टमाटर, डमरू, ठठेरा, छाता, सीढ़ी, देखो ये दोनों ई की मात्रा लगाई हुए हैं, सपेरा, थन, यहाँ कोई भी काना मात्रा नहीं है, यज्ञ, धनुष, ध, न को ऊ की मात्रा, श, क्षत्रिय, ऋषि, ये दिए गए हैं, आपको अच्छे से रीड करने हैं। अभ्यास 2, देखकर सही रूप से लिखिए। देखिए आपको यहाँ पे ग, म, न, र, श, स, न ऐसे क्ष ऐसे उल्टा फुल्टी करके दिए गए हैं। तो आपको ये सब लाइन क्रम में लगाने हैं। ग के बाद न आता है, उसके बाद म आता है, र आता है, श आता है, स आता है, श आता है, न आता है। तो ये सीधे करके लिखने हैं आपको। वैसे यहाँ पे भी ऐसा ही करना है। थ, ये दो लाइन और लिख दी गई है। इसको आपको स्वर और व्यंजन के दोनों में जो पहले आता है वो पहले लिखना है, उसके बाद जो आता है वो लिखना है। वैसे क्रम में लगाना है। ओके, समझ गए? ये पेज नंबर 1 पे है। अभी आप पेज नंबर 2 ओपन करेंगे। उसमें आपको यहाँ पे अभ्यास 3 दिया गया है। गुजराती और हिंदी वर्णों को समझिए, बोलकर पढ़िए और लिखिए। यहाँ पे आपको सामने ये वर्ण गुजराती और में जैसे लिखे हैं वैसे लिखने हैं। ये गुजराती का ग, हिंदी का ग, म गुजराती का म, हिंदी का म, वैसे ही न, र, स, श, ये सब सेम ही है। स, क्ष, ग्न, क्ष, क्ष, एक जैसे ही लिखे जाते हैं ये। व, प, श, ट, ठ, ड, ढ, त। ये सब गुजराती और हिंदी में सेम लिखते हैं। देखो आपको आप लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थ, ध, ग, य, ह, छ, त्र। यहाँ पे इसको रू बोलेंगे और इसको हिंदी में री बोलते और गुजराती में रू बोलते। ओके, वो ध्यान रखना। उसके बाद हम अभ्यास 4 देखते हैं। पहचानिए, पढ़िए और बोलिए। देखो, तितली, तितली है। मछली, बकरी, कमल, तराजू, गमला, नल, चूहा, बैल, उल्लू, भालू, खरगोश, बंदर, कौवा, केला, सेब, अनार, फूलगोभी, भिंडी, देखो कैसे लिखा जाता है, लौकी, इमली, ओखली, ऊन, गाजर, त्रिशूल, चांद, देखो चांद कैसे लिखा जाता है, चांद के ऊपर चंद्रबिंदु, चा के ऊपर चंद्रबिंदु और द, मूली, मको की मात्रा, लकोई की मात्रा, चम्मच, देखो आधा म है चम्मच में,
इसके बाद पेज नंबर 3, ये जहाँ दिया गया है जहाज, आम, न को आ की मात्रा क, नाक, हल, र को ए की मात्रा ल, रेल, गुलाब, दर्जी। ओके। उसके बाद अभ्यास 5, देख कर सही रूप से लिखिए। देखो यहाँ पे पूरा आपको स्वर और व्यंजन साथ में दिए गए हैं, तो उनको क्रम में लगाना है। यहाँ 2 लाइन में से साथ में लिखना है। पहले सबसे पहले ये अ आता है अ, उसके बाद ई आता है ई, ऊ आता है, फिर ए आता है, फिर क्या है क आता है, उसके बाद ख, उसके बाद च, उसके बाद ज, उसके बाद ज दिया हुआ है ना, अण दिया हुआ है ना, ये देखो। उसके बाद द, उसके बाद फ, ब, उसके बाद भ और उसके बाद ल। ऐसे आपको भी क्रम में लगाना है। अभ्यास 6 देखो गुजराती, अभी अभ्यास 6 पेज नंबर 3 पे गुजराती और हिंदी वर्णों का अंतर समझिए और लिखिए। देखो आगे हमने सेम टू सेम जो गुजराती हिंदी में लिखे जाते हैं वो देखे। यहाँ पे थोड़े जो अलग स्वर व्यंजन हैं वो हमें यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको पहचान के अच्छे से लिखना है। ये गुजराती का क देखो अलग से लिखा हुआ है ना, और ये हिंदी का क, ये गुजराती का ख, ये हिंदी का ख, ये गुजराती का च, ये हिंदी का च। डिफरेंट है ना। ये ज दोनों अलग है ना। ये गुजराती की, ये हिंदी की। ये गुजराती का ज, ये गुजराती का ज, ये हिंदी का ज। डिफरेंट है ना। फ ये ऐसे लिखा जाता है गुजराती में और हिंदी में ऐसे। देखो अण में भी फर्क है। अण गुजराती का, हिंदी का। ब ब भ भ ल ल, ऊ गुजराती का और हिंदी का ऊ, अ गुजराती का और हिंदी का अ, द गुजराती का और हिंदी का द। आई, देखो ये आई गुजराती का और आई हिंदी का। देखा ना डिफरेंट है ना। चलो तो अभी ये डिफरेंट अच्छे से पहचान के आपको सामने लिखना है। ये आपको एक पतंग दी गई है और उसके बारे में आपको यहाँ पे थोड़ी पंक्तियाँ दी गई है। योग्यता विस्तार बूझो। बिना पंख की उड़ जाती है बांध गले में डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती है रहे हाथ में छोर। तो उसको क्या बोलेंगे पतंग, है ना। बिना पंख के उड़ जाती है ना, पंख बिना उड़ती है ना पतंग, और उसके गले में डोर बांधे और खींचे तो क्या ऊपर चढ़ जाती है और हमारे हाथ में उसकी डोर रहती है। तो ये चैप्टर 1 अच्छे से रीड करो और अच्छे से लिखो। ओके बाय बच्चों।